नमस्कार, मेरा नाम साक्षी। इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। सर, आज स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला, थोड़ा सा बताएंगे आप? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेफिनेशन वेग है, कानून यानी स्पष्ट नहीं है और इसका मिसयूज हो सकता है, और स्टे लगा दिया। और इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो रेगुलेशन आए थे। ये आदेश भी इसी कोर्ट ने दिया था। तो सर, ये क्या चल रहा है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए मुझे ये लगता है ये जल्दबाजी में स्टे कर दिया। इसको स्टे नहीं करना चाहिए था। अरे, इस देश में जो काले कानून थे, किसानों के विरुद्ध थे, पार्लियामेंट ने जल्दबाजी में कोरोना के समय में चोरी चकारी से पास किए थे। तब देश सड़कों पे था, तब तो स्टे नहीं किया इन्होंने। यही कोर्ट है। और कई तारीखों के बाद भी इंटरिम स्टे किया था। तो इससे ये पता चलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट कब एक्टिव होती है, कब नॉन एक्टिव होती है, कब पैसिव होती है। देश को इस पे नज़र रखने की जरूरत है। सर, आप खुद भी एडवोकेट हैं और अभी हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, लोगों को विश्वास के सुप्रीम मतलब कोर्ट से भी उठ जाना चाहिए, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो संविधान और कानून का स्टूडेंट होने के नाते वो कह रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है वो ये नहीं है कि मैं आंख मीच के सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करूँ या सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करना मेरे लिए मजबूरी है। आई एम सिटीजन, आई एम एन एडवोकेट। मुझे वो क्रिटिसाइज और देश के लोगों को बताने की जरूरत है जो मुझे पता है। मुझे ये पता है ये इतना जल्दी स्टे करने का मामला नहीं था। जहाँ पे जिन बच्चों के साथ भेदभाव हुआ, जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली, एक रोहित महमूला ने, एक लड़की डॉक्टर, क्या नाम है, पायल तड़वी ने, उनकी माओ ने जंग लड़ी है। 7 साल के बाद ये रेगुलेशन आए हैं। 2012 के रेगुलेशन तो पहले से थे। उन्होंने काम नहीं किया, उसके दौरान हत्याएं हुई हैं, बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं। तो इसका मतलब वो बेकार थे ना। तभी तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। और ये क्रेडिट जाता है जस्टिस रमन्ना को। अगर शायद वो नहीं होते तो हो सकता है नोटिस भी नहीं होता उस वक्त। और उसके बाद जस्टिस उज्ज्वल भुइयां को, जो सबसे स्ट्रांग और सबसे जनप्रिय और सबसे संवैधानिक जज जिनको हम वकील लोग कहते हैं, जो एकदम न्याय के पक्ष में रहते हैं, इवन और जुडिशियल सिस्टम की भी आलोचना करते हैं जहाँ उनको लगता है गलत है। सर, ऐसा देख रहे हैं हम कि लोगों को जुडिशियल सिस्टम से भी अब भरोसा उठता जा रहा है। जैसे अब हमने देखा कि कैसे अभी अरावली, फिर डॉग वाला मुद्दा भी सामने आया, उस पर भी स्टे लगाया। जब तक लोग सड़क पर नहीं आ रहे तब तक कोई स्टे नहीं लग रहा है, ये भी देखा जा रहा है अभी। अरे, जब तक सड़क पे नहीं आ रहे कोई स्टे नहीं लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। बात स्टे की नहीं है। कानून में अगर कुछ खामियां तो उनको सुधारा जा सकता है। और एकदम कानून के बाद ये भी देखा जाता है कि भाई वो ये अगर मान लो कोई कानून बना है और कानून 7 साल के बाद बना है और हत्याएं हो रही हैं, तो कोई एक बता दे सबूत कि जनरल कैटेगरी के लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, विद्यार्थियों ने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, भाषा की वजह से, किसी और वजह से, रंग की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रैगिंग में हुआ था। एक लड़का था, टिक्कू बच्चा था हमारा, वो भी इस देश का बच्चा था। उसके फादर ने बेचारे ने लड़ाई लड़ी, हम सब उसमें साथ थे कि एक एंटी रैगिंग लॉ बना। एक तरह से रैगिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन और अपनी बातें रखी और पूरे देश में वो आज मान्यता है और रैगिंग एक तरह से ख़त्म हो गई। तो ये कानून भी, ये रेगुलेशन भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ही आए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को इतना जल्दी में स्टे करने की जरूरत नहीं थी हड़बड़ाहट में। तो इसका मतलब रहेगा आप किसके प्रेशर में हैं, आपको कौन लोग लगे। इस देश में सबसे खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक परमानेंट, जिसने इस देश को बेड़ा गर्क किया है, वो है वर्णवाद का, मनुवाद का। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम लोग पूरे 145 करोड़ को, क्या 800 करोड़ को देखना चाहिए कि वी आर ह्यूमन बींग्स। बस पहली बात ये है। ये जातियाँ, ये रिलीजन, ये भाषाएँ सब डाउनग्रेडेड चीज़ें, बाद की बातें हैं, इनसे हम तय नहीं होते। इंसान और इंसानियत ही तय करती है। तो उन चीज़ों को लाने के लिए हमारे को 80 साल हो चुके हैं। और आज जाके कोई इस तरह का कानून बनता तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी स्टे करती है। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं इस देश में जाति का डिस्क्रिमिनेशन कितना है, कितना बच्चों को नॉन फाउंड सूटेबल लिखा जाता है, उनका जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है। रिजर्वेशन नौकरियों के लिए नहीं है। देश को समझना चाहिए। दरअसल ये घर में हिस्सेदारी भागीदारी का नाम है, रिप्रेजेंटेशन का नाम है। क्योंकि घर में भी सबकी बातचीत नहीं सुनी जाएगी, सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी, वो घर भी नहीं चला करते। तो देश को चलाना है तो समाज के हर वर्ग से, हमारी जो देश को चलाने की व्यवस्था है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसमें सब तरह के लोग होने चाहिए। ये मकसद ये है। तो इसको खाली नौकरियों का और उस पर फिर कब्जा जमाने का
ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। और नौकर लग के ही, नौकर बन के ही आप ज़िंदगी यापन करेंगे तो बाकी जो देश के लोग हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो बेकार हैं क्या? असल जनता तो वही है। ये सिर्फ देश को चलाने के लिए हमें जो कर्मचारियों की, जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनको आप नौकरी कहते हैं, और उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए सबका। तो देखिए, कोई सबूत नहीं है कि देश में जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ जातीय भेदभाव कोई होता है तो। और हर कानून का, डाउरी एक्ट का, मिसयूज डाउरी एक्ट का भी हुआ, उसमें समाज के हर तबके ने किया, उसमें कोई भी हो, कोई पीछे नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइंस करी, वो धीरे धीरे कुछ बातें रखी, वो कम हुआ। और कोर्ट ने ये भी कहा गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे झूठी एप्लीकेशन पे काफ़ी रोकथाम मिली। कानून का दुरुपयोग हमारे ही लोग करते हैं, उसका समाधान है। और हर कानून में कोई भी दुरुपयोग करेगा, झूठी एप्लीकेशन देगा, अभी भी कानून है, उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान है अभी भी कानून में, दूसरे कानून में जो जनरल लॉ हमारा क्रिमिनल लॉ उसमें है। तो इसमें डरने की, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था सर कि यूजीसी में जो रेगुलेशंस आए उसमें अगर आप कंप्लेंट भी फाइल करते हो और आप मान लीजिए फॉल्स एलिगेशन लगाया है हम पे, तो वो प्रूफ भी अगर हो जाए तब भी माफ़ कर दिया जाएगा सामने वाले को। ये रेगुलेशन में था, इसलिए लोग डरे हुए थे, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोग नहीं, किसको माफ़ कर दिया जाएगा? जैसे फॉल्स एलिगेशन जिसने लगाया उसको कोई सजा भी नहीं। नहीं, अरे उसको वो सजा ना करें, उसको आप जनरल कानून में सजा कर सकते हैं। आज भी किसी के खिलाफ कोई झूठी एप्लीकेशन देता है, वो पुलिस ये जांच ले या आप साबित कर दें झूठी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा का प्रावधान है भाई। कानून में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसको सजा हो सकती है। किसी ने कह दिया? नहीं, कानून में है, लेकिन जो यूजीसी के नए रेगुलेशंस है उसमें नहीं। इसमें तो किसी में भी नहीं। इसमें तो इतने सारे कानून है देश में, यूएपी है, पीएमएल है, जितने इतने स्ट्रॉन्ग कानून है, उसमें भी नहीं है। तो उसके लिए मांग नहीं की इन्होंने किसी ने। और उसमें किन लोगों को शिकार बनाया जा रहा है? जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। देश के हर नागरिक की ड्यूटी है। अगर घर में सरकार हमारा मालिक नहीं है, सरकार हमारी एक व्यवस्था है, अगर व्यवस्था में चलाने वाले लोग बदमाशी करें, गुंडागर्दी करें, तो देश के लोग उसमें बोलने की ड्यूटी है घर के मालिकों की। वो बोलते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। किसी पे यूएपीए लगा, कि पीएमएलए, किसी पे छापा, इनकम टैक्स। क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट को। और यही सुप्रीम कोर्ट जिसको आज लोकपाल बनाया, जिस जज को, उसी ने पीएमएलए कानून को और स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक बनाया था। उसको रिवार्ड में क्या मिला हुआ है? वो आजकल लोकपाल है। लोकपाल जो लोगों के हितों की पालना करने वाला लोकपाल होता है, वो सरकार की पालना करने वाला लोकपाल बना बैठे हैं। अच्छा सर, अभी जो हमने बात किया यूजीसी की रेगुलेशन की, 19 मई को अब अगली सुनवाई है। आपको क्या लगता है क्या होगा अगली सुनवाई में? अगली सुनवाई में क्या वो रिस्पॉन्स मांगा है सरकार का, कि सरकार का क्या रिस्पॉन्स है। इसलिए तो इसे साबित होता है कि देश के अंदर गरीब लोग, मजदूर लोग ये सड़कों पे आके, जैसे 800 किसानों की मौत भी हो गई थी, तब उतनी सेंसिटिव सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखाई दी जितनी आज दिखाई दी। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन देश में हो रहा है, इससे साबित होता है। ऐसा क्यों? मतलब जब 800 किसान की शहादत हुई तब तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार सामने इतनी जल्दी नहीं आई, 1.5 साल बाद वो यस तो ये लोग नहीं मरते, इतने दिन धरना नहीं देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट तो इतनी सेंसिटिव नहीं थी। उस धरने के ख़त्म होने के बाद भी कई महीने, साल तक रोड ब्लॉक रहा, जीटी रोड, एक साइड में लोगों की लंबी लाइनें रखती थी, रोज़ ये देश परेशान रहा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं इसके लिए जिम्मेदार जुडिशियल सिस्टम को ठहराता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को ठहराता हूँ, हाई कोर्ट्स को ठहराता हूँ, जो सेंसिटिव नहीं है। लोग ये कहते हैं, वकील ये कहते हैं, जितना सरकार के प्रति सेंसिटिव है हमारी कोर्टें, उतनी देश की जनता के प्रति होती तो देश की दिशा और दशा कुछ और होती। जी। लेकिन सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आपने भी डिस्क्रिमिनेशन की बात की। अरे डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इसको लोग अब कह रहे हैं जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्यों है? लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं जजों के रूप में, वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को उस एंगल से भी देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपस में वो जज भी कितने बयान देते हैं कि सरकार के दबाव में आके बयान मत दो या इस तरह से मत करो। अब जस्टिस भुइयां ने कहा सरकार के कहने से तुमने जजों की बदली कर दी है, ठीक नहीं है। तो बहुत सारी गड़बड़ हैं। देश को ध्यान से देखने की जरूरत है और देश को चौकन्ना रहने की जरूरत है। देश को कतई भी आंख मूंद के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। देश को अपनी सारी संस्थाओं को जांचने की जरूरत है कि वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए देश मालिक की हैसियत से देश के 145 करोड़ लोगों की ड्यूटी है
कि वो नुलाई गुडाई जिस तरह खरपतवार दूर करते हैं खेत से, इसी तरह से खरपतवार चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज या इंस्टीट्यूशन में है उसको भी दूर करने का काम जनता को अपने ऊपर लेना होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बलराज मलिक थे जिन्होंने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे भी बैठने की ज़रूरत नहीं है आम जनता को। आपने सुना उनका क्या कहना था। अब जिस तरीके के फैसले सरकार और सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशल डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, और साथ ही में ये जो यूजीसी रेगुलेशन पर स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी आपने उनकी राय सुनी। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।